अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इकोनॉमिक क्लास। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कार्डिनल अप्रोच के तहत लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी किया था। आज हम ऑर्डिनल अप्रोच के तहत इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करेंगे। कार्डिनल अप्रोच के तहत मार्शल और उनके हामी इकोनॉमिक्स का मानना था कि यूटिलिटी काबिल पैमाइश है और सारिफ अपने हासिल होने वाले इफादे को अदद की सूरत में जाहिर कर सकता है, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच के तहत इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि इफादा सारिफ की जहनी सोच का नतीजा है और एक गैर मरई शय है, यानी इनविजिबल थिंग। इसलिए इफादे की पैमाइश मुमकिन नहीं, लेकिन सारिफ के इस्तेमाल की जाने वाली मुख्तलिफ अशिया की तरजीहात की बिना पर हम सारिफ को हासिल होने वाले इफादे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे मफरूज़ात वही हैं। हमारा सारिफ एक समझदार सारिफ है और वो जानता है उसे किस मजमूए से कम और किससे ज़्यादा इफादा हासिल हो सकता है। गुड्स आर डिविजिबल, अशिया तकसीम पजीर हैं। अशिया एक दूसरे से तब्दील की जा सकती हैं, यानी उनका सब्स्टिट्यूट मौजूद है। ये एक टू कमोडिटी मॉडल है, यानी यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई गुड। अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो इसे इफादे का तौसीफ़ी नज़रिया, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, एक्सियोमेटिक अप्रोच या हिक्सियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर भी कहा जाता है। अगर हम इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन दें तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा ख़त होता है जो दो अशिया के इन तमाम मजमुओं को ज़ाहिर करता है जो यकसां इफादा देते हैं। A curve which joins all the combination of two commodities which give equal satisfaction। ख़त अदम तरजीह के तहत सारिफ की पसंद और तरजीहात को ख़त की शक्ल दी जाती है। इस ख़त पर मौजूद अशिया के तमाम कॉम्बिनेशन सारिफ के लिए यकसां तस्कीन रखते हैं। एक ख़त अदम तरजीह कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे सारिफ के पास दो कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई हैं। हमारा सारिफ एक्स एंड वाई ख़रीद रहा है। हम एक्स को सब्ज़ी और वाई को फल फ़र्ज़ कर लेते हैं। इस ख़त पर मौजूद हम किसी भी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सारिफ के लिए यकसां इफादे का बाइस है। नंबर 1 कॉलम में हमने मंडी में मौजूद फल और सब्जियों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, जबकि कॉलम नंबर 2 और 3 में फल और सब्जियों की इकाइयाँ और नंबर 4 में सारिफ को हासिल होने वाले इफादे को दिखाया है जो कि यकसां हैं, यानी इन तमाम कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई सारिफ के लिए यकसां तस्कीन रखते हैं। वो चाहे तो कॉम्बिनेशन ए 1 किलो फल और 6 किलो सब्जियां ले, ये चाहे तो कॉम्बिनेशन ई यानी 6 किलो फल या 1 किलो सब्जी खरीद ले, या फिर कॉम्बिनेशन सी यानी 3 किलो फल और 3 किलो सब्जियां खरीद ले। वो इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेगा उसे यकसां तस्कीन हासिल होगी। जब सारिफ इन तमाम कॉम्बिनेशन को देखकर सोच में पड़ जाए कि इसे कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, यानी वो इन तमाम कॉम्बिनेशन के दरमियान अदम तरजीह का शिकार है और उसे तमाम कॉम्बिनेशन यकसां वादा दे रहे हैं। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने वेजिटेबल्स और वाई एक्सिस पर फ्रूट्स रखे हैं। खत पर मौजूद नुकात ए बी सी डी और ई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की निशानदेही कर रहे हैं और इन तमाम नुकात को मिलाने से हमें जो ख़त हासिल हो रहा है वो इंडिफरेंस कर्व है। अगर आप अपनी डेली लाइफ की बात करें तो आपने किसी पिज़्ज़ा शॉप का मेंबरशिप कार्ड लिया हो तो उसमें कार्ड लेने वाले सारिफ के लिए मुख्तलिफ डील्स मौजूद होती हैं। या अगर हम सैलून की बात करें तो वो भी अक्सर अपने क्लाइंट को फेशियल, हेयर कट, हेयर डाई की मुख्तलिफ डील्स देते रहते हैं। या फिर मोबाइल कंपनीज़ की जो कि सारिफ के लिए डिफरेंट वीकली और मंथली पैकेजेस निकालती हैं और हम सोच रहे होते हैं कि इसमें हमें कौन सा बंडल ज़्यादा इफादा देगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इंडिफरेंस कर्व को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।